फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए थोड़ा खास था क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है और इस अवसर पर मुझे गौशाला जाने का मौका मिला है। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में इतने व्यस्त रहते हैं कि कहाँ गौ सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन ये पर्व भी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सिर्फ अपने लिए जीना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार गौ सेवा भी करनी चाहिए। मैं अक्सर अमावस्या पर सोचती हूँ कि गौशाला चली जाऊँ। कभी-कभी तो अवसर मिलता है और कभी-कभी नहीं, लेकिन आज तो मुझे अवसर मिला है तो इस अवसर को मैं जाने बिल्कुल नहीं दूँगी। तो सबसे पहले हम जल्दी से खाना बना लेते हैं और खाने में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सांभर चावल जो कि जल्दी बन जाता है और मुझे अभी काम भी बहुत ज़्यादा करना है। तो जल्दी-जल्दी काम भी कर लेते हैं, उसके बाद तैयार होंगे गौशाला जाने के लिए। तो खाना भी यहाँ मेरा रेडी हो रहा है, तब तक मैं तैयार भी हो लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी कैब बुक कर दिए तो यहाँ मैं तैयार होकर कैब का वेट कर रही हूँ। देखिए देखते-देखते कैब भी आ गया और अब मैं गौशाला के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, रास्ते में चारों तरफ हरियाली देखकर मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व भी वैसे भी प्रकृति और हरियालियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। पेड़ पौधे को देखना, प्रकृति के करीब जाना और गौ सेवा करना, इन सब में एक अलग ही शांति महसूस होती है। और देखते देखते गौशाला भी पहुंच गई और जब मैं गौशाला पहुंची तो वहां गायों को देख कर ना मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और कुछ गायें आराम कर रही थीं, कुछ चारा खा रही थीं और कुछ तो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो। फ्रेंड्स, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ चारा लिया है गायों के लिए। पालक और केला मैं लेकर आई हूँ, उन्हें खिला दूँ। और ये देखिए कैसे खा रही हैं। इतना अच्छा खुशी होती है ना इन्हें खिलाने में, बहुत ही आनंद आता है। सुबह से कितने लोग आए होंगे, इन्हें खिलाए होंगे तो इनका पेट भी भर जाता है थोड़ा। तो फिर भी देखिए पालक कैसे खा रही हैं, इतनी सारी गाय। और वैसे भी हमारे भारतीय परंपराओं में गाय माता के नाम से सम्मान भी दिया गया है। इसलिए गौ सेवा को भी बहुत पुण्य और सेवा का कार्य माना जाता है। हरियाली अमावस्या जैसे अवसर पर गौशाला जाकर सेवा करना मेरे लिए तो एक धार्मिक परंपरा नहीं दोस्तों, बल्कि मन को अच्छा महसूस होता है, अच्छा अनुभव होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अमावस्या पर गौशाला आती हूँ। यही एक ऐसा समय है जो मुझे आने को मिल जाता है और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि अमावस्या पर गौशाला जाऊँ। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगी, सेवा बड़ी हो ये ज़रूरी नहीं है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप बड़ी मात्रा में चारा नहीं दे सकती हैं तो थोड़ा-सा ही सही गौ अगर आप गौशाला में आर्थिक रूप से मदद करना चाहें वो भी कर सकती हैं। गौशाला में आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो वहाँ जाकर कुछ समय सेवा भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जानती हैं, अपनी क्षमता के अनुसार छोटा-सा भी प्रयास ना जीव के लिए बहुत मायने रखता है। और सेवा केवल त्योहार के दिन ही नहीं दोस्तों, अगर हमारे आसपास कोई गौशाला है और हमारी स्थिति अनुमति देती है तो हमें समय समय पर वहाँ जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कभी चारा देकर या फिर कभी ज़रूरत की चीज़ देकर। और सिर्फ कुछ समय वहाँ रहकर भी ना सहयोग किया जा सकता है तो आपको खुद भी अच्छा अनुभव होता है। मैं तो जब भी आती हूँ मुझे अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों, अपने परिवार को, अपने घर को कितना हम लोग ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा-सा कभी-कभी समय निकाल के अपनी गौ माता का भी ध्यान रखी जाए तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हरियाली या अमावस्या का संदेश भी हमें यही देती है कि प्रकृति से हमें अपने जुड़ाव बना के रखना चाहिए। पेड़ भी लगानी चाहिए, पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है फ्रेंड्स, लेकिन बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगती। तो आज गौशाला में कुछ समय बिताने के बाद मुझे अंदर में बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही शांति महसूस हो रहा है। और यहाँ हवन का कार्यक्रम चल रहा है, हवन होने वाला है, तो इस हवन में मैं भी हिस्सा लूँगी। और यहाँ मैं भी देखिए हवन में बैठ गई हूँ, हवन कर रही हूँ। यहाँ हर अमावस्या के दिन वैदिक हवन करवाया जाता है, तो जिसे श्रद्धा होता है वो अपना आकर सेवा देकर हवन में बैठते हैं। तो आज मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी हवन करूं। तो आज मैंने भी हवन किया।
तो आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हरियाली अमावस्या कैसे मनाएं, गौशाला जाकर या फिर मंदिर जाकर। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार स्वस्थ और खुश रहे और हम सभी के जीवन में प्रकृति की हरियाली और मन की खुशियां हमेशा हमेशा बनी रहे। अगर आपको मेरा यह छोटा सा अनुभव अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने हरियाली अमावस्या कैसे मनाया।